बिंदियाँ हों या चूड़ियाँ, फिंगर रिंग्स या फिर ईयर रिंग्स, नेकलेसेस, क्लिप्स, ब्रेसलेट्स, वॉचेस, इन सभी की भरमार होती है हम लेडीज़ के पास। एंड नो डाउट इन सभी चीज़ों को संभाल के सही तरीके से रखना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है एट टाइम्स। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू नर्चरिंग होम्स। आज ज्वेलरी, बिंदीज, एक्सेसरीज, इन सभी चीज़ों के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करूंगी। आप सब में से बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो की रिक्वेस्ट की थी, सो हियर आई एम विद ऑल माई DIYs एंड नो कॉस्ट आइडियाज़। आई एम 100% श्योर कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाला है। सो नाउ लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। मेरे घर पे बहुत टाइम से ये बहुत ही प्यारा वुडन बॉक्स पड़ा हुआ था। किस चीज़ का है मुझे ये तो याद नहीं, शायद इसमें वेडिंग इनविटेशन कार्ड आया था। इसको मैं कुछ चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए लूँगी यहाँ पे, और इसी के साथ मुझे लगेगा एक थर्माकोल का टुकड़ा भी। ये पतला वाला थर्माकोल है, बहुत ज़्यादा मोटा वाला नहीं। डब्बे के अंदर के मेजरमेंट के हिसाब से मुझे ये थर्माकोल काट के लेना है, इसलिए मैं बॉक्स का इनर मेजरमेंट्स यहाँ पे ले रही हूँ। अगर आपके पास इस तरीके का वुडन बॉक्स नहीं है तो डेफिनेटली आप कोई भी बॉक्स ले सकते हैं। इवन जो अमेज़ॉन वगैरह के बॉक्सेस आते हैं, कार्डबोर्ड बॉक्सेस या फिर शू बॉक्सेस, या ऐसा कोई भी बॉक्स, टिन का बॉक्स भी, वो सभी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं इस थर्माकोल शीट के साथ। थर्माकोल को काटना बहुत आसान होता है। आप नाइफ का या फिर ब्लेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और एकदम स्मूथ एजेस के लिए नाइफ या ब्लेड को हल्का सा गर्म कर लीजिए, तो आपका जो थर्माकोल है बिल्कुल स्मूथली और फटाफट कट जाएगा। ये थर्माकोल इस बॉक्स के हिसाब से परफेक्टली कट गया है और बॉक्स के अंदर फिट हो गया है। अब इस बॉक्स को आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप कुछ बुलेटिन बोर्ड पिन्स ले लें। ये पिन्स आपको आराम से स्टेशनरी शॉप्स पे मिल जाएंगी, और इन पिन्स को आप थर्माकोल के अंदर लगा दीजिए। ये पिन्स डिज़ाइन ही ऐसी होती हैं कि आराम से थर्माकोल के अंदर चली जाती हैं। ये जो पिन्स हमने लगाई हैं, ये ब्रेसलेट्स और नेकलेसेस को होल्ड करने के लिए परफेक्ट हैं। और अगर ये पिन्स आपको नहीं यूज़ करनी है तो जो स्टड्स होते हैं या इयररिंग्स होते हैं, उनको आप एज इट इज़ थर्माकोल के अंदर क्लिप कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। बहुत ही आसान है और ये ख़राब भी नहीं होंगे। इनफैक्ट डिस्टिंक्टली आपको अपना हर इयररिंग इसमें रखा हुआ नज़र आएगा। चाहे आपके डब्बे का ऊपर का लिड ग्लास का हो या ना हो, फ़र्क नहीं पड़ता। आपके इयररिंग्स, इनफैक्ट ब्रेसलेट्स और नेकलेसेस आप बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं यूजिंग जस्ट वन थर्माकोल पीस एंड अ बॉक्स। देखने में भी सही से पता चल रहा है कि कितना सामान हमारे पास है। इनको निकालना भी आसान है और वापस इसी तरीके से रखना भी बहुत आसान है। कैसा लगा आपको ये आइडिया, मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट मेरे पास घर में पड़ी हुई थी ये केक कूलिंग रैक। ये भी आपको अक्सर घरों में मिल जाएगी, स्पेशली अगर आप बेकिंग वगैरह करते हैं। वरना स्टूडेंट्स भी अक्सर इस तरीके की जाली वाली रैक अपने डेस्क पे टांगते हैं, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं अपनी ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज करने के लिए। कमांड हुक्स की मदद से इसको किसी भी दीवार पे आप टांग सकते हैं, और अपने रेगुलर यूज़ होने वाले झुमके यहाँ पे आप इसके अंदर टांग के रख सकते हैं। कभी कभार पहनने वाली हैवी ज्वेलरी को आप बॉक्स के अंदर ही डाल के रखिए ताकि उस पर डस्ट वगैरह ना पड़े। लेकिन ये जो झुमके हैं जो आपके रेगुलर डेली वेयर में आप यूज़ करते हैं, उसको आप यहाँ पे ज़रूर टांग के रख सकते हैं। ईयररिंग्स और टॉप्स वगैरह के लिए रैक परफेक्ट नहीं है, लेकिन झुमके टांग के रखने के लिए डेली वेयर वाले ये रैक परफेक्ट आइडिया है।
इनफैक्ट पीजी या हॉस्टल में रहने वालों के लिए भी ये ब्रिलियंट आइडिया है, क्योंकि उनके पास हमेशा स्पेस का क्रंच रहता है। तो आपको ये आइडिया कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट, हम लोगों के घरों में ये कुकी बॉक्सेस या फिर चॉकलेट बॉक्सेस ज़रूर मिल जाएंगे आपको। दीज आर ऑल्सो परफेक्ट ऑर्गेनाइजर्स। ये राउंड कुकी बॉक्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाले कपकेक लाइनर्स, जो कि बहुत पतले गत्ते से बने हुए हैं। इसके साथ ही साथ आप पेपर लाइनर्स भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम मफिन्स को बेक करते हैं। ये भी परफेक्ट है। मैं यहाँ पे आपको दोनों ही यूज़ करके बता रही हूँ। बस अब क्या है, इस डब्बे में सेक्शंस तो बनी गए हैं और ये सेक्शंस काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, इसलिए ये परफेक्ट है आपके बड़े बड़े डैंगलर्स को स्टोर करने के लिए। आप चाहें तो ऊपर से इन सभी डैंगलर्स को रुई से कवर करके रख सकते हैं, ताकि इनकी जो पॉलिश है, शाइन है, वो ख़राब ना हो। फिलहाल मैं आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ। आई एम जस्ट शेयरिंग द आइडिया हियर, ताकि आपको पता रहे कि क्या क्या आइडियाज़ आप यूज़ कर सकते हैं अपनी ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज करने के लिए। किसी भी स्क्वायर या रेक्टेंगुलर बॉक्स में सेक्शंस क्रिएट करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप कोई भी इस तरीके से बेकार पड़े घर में डब्बों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिस्किट्स, मट्ठी, टूथपेस्ट, चोकोपाइस, सोयाबीन न्यूटेला के पैकेट्स, ये सारे जो गत्ते होते हैं इनको हम यूज़ कर सकते हैं पार्टीशनिंग के लिए इस डब्बे के अंदर। अपने डब्बे के साइज़ के हिसाब से गत्ता आप सेलेक्ट कर लीजिए। गत्ते को टिन के अंदर डाल के मार्किंग ले लीजिए कि कितना डीप आपको चाहिए वो। जैसे कि मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, डब्बे की ऊपर और नीचे की लिड को आप खोल लीजिए और इस लिड को आप काट के अलग कर सकते हैं। ऊपर और नीचे वाला लिड जो है वो हमें नहीं चाहिए। और अब ये जो मार्किंग हमने ली है उसके अलॉन्ग भी इस डब्बे को आप कट कर लीजिए। तो ये जो आपको अब गत्ता मिला है वो आपका पहला पार्टीशन है आपके बॉक्स के लिए। इसी तरीके से छोटे, बड़े, लंबे आप सेक्शंस अपने बॉक्स के लिए बना सकते हैं यूजिंग दीज डिफरेंट साइजेस ऑफ कार्डबोर्ड बॉक्सेस, जो कि घर में अदरवाइज एकदम वेस्ट हैं, लेकिन हमें यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में बहुत मदद आएंगे। अब ये सारे ही सेक्शंस मैंने डिफरेंट बॉक्सेस के काट लिए हैं अपने बॉक्स के अकॉर्डिंग, और इन्हें मैं अपने बॉक्स के अंदर इस तरीके से प्लेस करूंगी कि इनमें बिल्कुल ऑप्टिमली जगह का यूज हो पाएगा, बिल्कुल भी जगह वेस्ट नहीं होगी टिन के अंदर। अब ये जो सारे कार्डबोर्ड कटिंग्स हमने इस टिन के अंदर रखी हैं, इनको सिक्योर करने के लिए मैं इनको आपस में स्टेपल कर दूंगी। हाउएवर, आप चाहें तो इन्हें फेविकॉल से चिपका कर भी ले सकते हैं। पार्टीशनिंग सिक्योर करना ज़रूरी है ताकि अपनी जगह से हिले नहीं। एंड नाउ एज यू कैन सी, डिफरेंट सेक्शंस हमें मिल गए हैं, बड़े और छोटे, बहुत साइजेस के हैं यहाँ पे। आप अपने ईयररिंग्स, ब्रेसलेट्स या इवन नेकलेसेस यहाँ पे अरेंज करके रख सकते हैं। चॉइस इज योर्स, बट द आइडिया इज परफेक्ट फॉर ऑर्गेनाइजिंग दीज आइटम्स। आपका क्या कहना है? अपने थॉट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तभी मैंने कहा था ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस। अगर इस रेक्टेंगुलर या स्क्वायर बॉक्स में आप मफिन या कपकेक लाइनर्स को लाइन अप करते तो काफ़ी जगह वेस्ट हो जाती। सो बी थॉटफुल ऑफ हाउ यू आर वर्किंग। सिर्फ ईयररिंग्स ही नहीं, मेरे पास फिंगर रिंग्स का भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन है। एंड इसको भी अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो इनके कई बार नग निकल जाते हैं, तो ये ख़राब हो जाते हैं और ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा महंगी आती हैं। तो चलिए अब इनको ऑर्गेनाइज करते हैं। इनको भी ऑर्गेनाइज करने के लिए आप कोई भी डब्बा यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये वाला डब्बा यूज़ कर रही हूँ, जिसमें शायद मैंने कोई नेकलेस का सेट ही खरीदा था और वो इसमें आया था। और मुझे लगेंगी यहाँ पे पतली वाली फोम शीट्स। ये वो वाली फोम शीट्स हैं जो कि जनरली डेलिकेट आइटम्स को पैक करने के लिए यूज़ होती हैं या फिर स्टिचिंग में भी यूज़ होती हैं।
बिल्कुल पतली वाली फोम शीट्स ही यूज़ कीजिएगा। अगर ये नहीं है आपके पास तो जो बच्चों की ग्लिटर शीट्स होती हैं ना, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो वो क्राफ्ट में यूज़ करते हैं। मैं ये पतली वाली जो शीट्स यूज़ कर रही हूँ, इनको अगेन हमें अपने डब्बे के साइज़ के हिसाब से ही यूज़ करना है, तो उस हिसाब से आप काट लीजिए। मैंने काटने के बजाय शीट को उसी साइज़ का फोल्ड कर लिया है और अब मैं इस शीट को बहुत टाइटली रोल कर लूँगी ताकि इसके अंदर कोई भी गैप ना रहे। और जब ये रोल बन जाएगा तो मैं इसको सिक्योर कर दूँगी सेलो टेप से। ये पहला रोल हमारा तैयार हो गया है अपने बॉक्स के अंदर डालने के लिए। एकदम टाइट रोल बनाना बहुत ज़रूरी है, बीच में कोई गैप्स नहीं चाहिए। और थिकनेस मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पे। आपकी जो उंगली है उसके एक सेक्शन जितनी थिकनेस इसकी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से बस सारे रोल्स मैंने बना लिए हैं और इनको 1 बाय 1 करके मैं अपने बॉक्स के अंदर डाल दूँगी। अब इन 2 फोम शीट्स के अंदर आप अपनी फिंगर रिंग्स डाल के रख सकते हैं। छोटी बड़ी हर तरीके की फिंगर रिंग्स इसके अंदर फिट हो जाएंगी। है ना ये बिल्कुल वैसा ही बॉक्स जैसे कि आपको ज्वेलरी शॉप्स में दिखता है। सो डू ट्राई दिस आइडिया, इट्स एन एक्सीलेंट आइडिया टू कीप योर फिंगर रिंग्स ऑर्गेनाइज्ड। अब ये आपस में मिलेंगी नहीं और इनके नग निकलने का भी कोई डर नहीं रहेगा। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा फिंगर रिंग्स नहीं हैं या फिर वो पतली वाली फोम शीट्स भी नहीं है जो मैंने अभी आपको दिखाई थी फिंगर रिंग्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो आप ये आइडिया भी ट्राई कर सकते हैं। कोई भी छोटी डब्बी ले लीजिए और आप फोम शीट्स की जगह ले सकते हैं ये वाला स्पॉन्ज जिससे हम बर्तन मांजते हैं। मैंने एक नया स्पॉन्ज लिया है और इसको अपने डब्बे के साइज़ के हिसाब से कट कर लीजिए। ये स्पॉन्ज जो हमने काटा है इसको हम डब्बे के अंदर लगा देंगे और इसके अंदर सिजर की मदद से लगाएंगे कट मार्क्स। जितने चाहें कट मार्क्स आप लगा सकते हैं, थोड़ा दूर दूर ही लगाइएगा क्योंकि हर एक कट मार्क के अंदर जाएगी आपकी एक फिंगर रिंग, तो उस हिसाब से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके कट्स लगाइए ताकि हम रिंग्स को ठीक से अरेंज कर पाए। बस हो गया हमारा DIY फिंगर रिंग वाला केस रेडी। कैसा लगा आपको मुझे ज़रूर बताइएगा। अपने अगले ऑर्गेनाइजेशन के लिए लूँगी मैं ये ब्यूटीफुल सा बॉक्स जो दिवाली के टाइम पे आया था। दिवाली गिफ्ट हैम्पर्स अक्सर इस तरीके से ब्यूटीफुल बॉक्सेस में आते हैं और ये काफ़ी स्टर्डी बॉक्सेस भी होते हैं। इस बॉक्स को हम मल्टीपल तरीके से इस्तेमाल करेंगे और इसमें चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं ले रही हूँ कुछ ये कार्डबोर्ड के रोल्स। आप कोई भी रोल्स इस तरीके से ले सकते हैं, जैसे कि फॉइल पेपर जब ख़त्म हो जाता है वो वाले रोल्स, पार्टी पॉपर्स के रोल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अपने बॉक्स के साइज़ के हिसाब से इसको कट कर लीजिए। अब ये जो रोल हमारा रेडी हुआ है इसमें मैं डालूंगी कुछ चीज़ें, बट फ़िलहाल अगर आप लोगों के पास या किसी के भी पास ये रोल नहीं है तो इन रोल्स को भी आप DIY करके बना सकते हैं, विच इज़ वेरी वेरी ईजी। न्यूज़पेपर्स की कुछ शीट्स ले लीजिए, अराउंड 6-7 न्यूज़पेपर शीट्स लीजिए और इनको भी कट कर लीजिए अपने बॉक्स के हिसाब से और इनको रोल कर लीजिए। बहुत टाइटली रोल नहीं करना है जैसे हमने फोम शीट्स को किया था, बीच में थोड़ा सा गैप आप रहने दे सकते हैं और इस रोल को भी सिक्योर कर लीजिए आप सेलो टेप से। तो ये भी हमारा एक रोल तैयार हो गया है। इसी तरीके से अपने बॉक्स
के हिसाब से आप और रोल्स तैयार कर सकते हैं। यही वजह है कि थोड़ी सी ज़्यादा न्यूज़पेपर की शीट्स लेनी ज़रूरी है ताकि ये रोल हमारा थोड़ा मजबूत बने। मेरे पास एक कार्डबोर्ड रोल था और बाकी के 2 रोल्स मैंने बना लिए हैं ये न्यूज़पेपर्स यूज़ करके। तो यहाँ पे मेरे पास 3 रोल्स हो गए हैं और तीनों को ही हम 3 डिफरेंट तरीके से यूज़ करेंगे। आप चाहें तो इन रोल्स को किसी भी ब्यूटीफुल डेकोरेटिव रैपिंग शीट के साथ कवर कर सकते हैं ताकि ये एस्थेटिकली थोड़ा प्लीजिंग लगे। मैंने सिंपल वाइट प्लेन पेपर के साथ इनको कवर कर दिया है ताकि ये थोड़ी सी और ब्यूटीफुल लगे, बहुत ख़राब ना दिखे। फिलहाल कार्डबोर्ड रोल को मैंने कवर नहीं किया है क्योंकि ये पूरा का पूरा पैक हो जाएगा, अभी बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा कि ये अंदर कार्डबोर्ड रोल है। पहले कार्डबोर्ड रोल के अंदर डाल रही हूँ मैं सारी अपनी चूड़ियाँ या बैंगल्स। दूसरे कार्डबोर्ड रोल में जाएंगे मेरे सारे ब्रेसलेट्स और कंगन। और थर्ड रोल में मैं अपनी वॉचेस को ऑर्गेनाइज कर दूंगी। आई होप ये सभी आइडियाज़ आपको पसंद आ रहे होंगे। कौन सा आइडिया आपका फेवरेट है मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपने अगले ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमें चाहिए कोई भी स्पाइरल बाइंडिंग वाली डायरी या फाइल। तो इसका एक्चुअली हमें क्या काम है मैं आपको बताती हूँ। हमें ये डायरी या फाइल नहीं चाहिए, सिर्फ ये स्पाइरल चाहिए। तो जो भी डायरी आपकी भर चुकी है या फाइल ख़राब हो चुकी है उसका स्पाइरल निकाल लीजिए और इस स्पाइरल को हैंगर के अंदर डाल दीजिए। बहुत ही आराम से ये डल जाता है और ये निकलेगा भी नहीं इस हैंगर से जब तक कि आप नहीं निकालते। ये जो हैंगर में हमने स्पाइरल डाला है ये हमारा एक DIY ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया है नेकलेसेस या नेक पीसेस को हैंग करके रखने के लिए। अब इस हैंगर को चाहे तो आप अपने ड्रेसिंग टेबल के अंदर टांग लीजिए या फिर अपने वार्डरोब में भी आप इसको टांग सकते हैं। कई लोगों का क्वेश्चन होगा कि इस तरीके से अगर हम इनको टांगेंगे तो इनके ख़राब होने का डर है, इनके नग निकल सकते हैं, बिकॉज़ ये सारे आइटम्स काफ़ी डेलिकेट होते हैं। तो इनको प्रोटेक्टेड रखने के लिए आप इस तरीके की किसी भी पॉलीथीन शीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पॉलीथीन शीट में मेरी बेडशीट आई थी। इसको हाफ में फोल्ड करके सेंटर पॉइंट हमें मिल जाएगा और उस एक तरफ के सेंटर पॉइंट में हम एक छोटा सा वी कट लगा देंगे क्योंकि हमें इसमें से हैंगर निकालना है। इस पॉलीथीन के एक एंड में गम लगी हुई है तो आराम से ये बंद हो जाता है और अंदर डस्ट नहीं घुसेगी। और डस्ट वाली बात भी नहीं है, अगर हम हैंगर को इसके अंदर डालेंगे तो जो नेकलेसेस हैं वो प्रोटेक्टेड रहेंगे। दूसरी एंड में हमने वी कट लगा ही दिया है हैंगर को इंसर्ट करने के लिए और इस तरीके से भी पॉलीथीन के साथ आप अपने नेक पीसेस को टांग के रख सकते हैं, चाहे तो वार्डरोब में चाहे तो ड्रेसिंग टेबल में। बाज़ार में इस तरीके के हैंगर भी मिलते हैं जो कि स्पेशली स्कार्फ्स वगैरह को हैंग करने के लिए हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इनएक्सपेंसिव आते हैं, 45 to 50 रुपीज़ के अंदर अंदर मिल जाएगा ये। इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने नेक पीसेस को हैंग करने के लिए। बिंदीज़ भी हम सबके लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट होती हैं और कईयों को इसका बहुत ज़्यादा शौक होता है, मुझे भी है, एंड दैट्स द रीज़न मेरे पास इनका भी
बहुत ज़्यादा बड़ा कलेक्शन है। लेट्स सी कि इनको ठीक से कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। पहले मैं अपनी सारी बिंदियाँ इस तरीके से एक कार्डबोर्ड बॉक्स में नीटली अरेंज करके रखती थी। वैसे ये मेथड भी बिल्कुल सही है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जो भी बिंदी आपको ढूंढनी हो आप आराम से इस तरीके से निकाल के उन्हें ले सकते हैं। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि कई बार क्या होता है, पैकेट में सारी बिंदियाँ नहीं बचती हैं, हार्डली 2 या 3 बच जाती हैं, पर हम पूरा पैकेट संभाल के रखते हैं। ऐसे करते करते हमारे पास बहुत पैकेट्स हो जाते हैं जो कि अननेसेसरी जगह ऑक्यूपाई करते हैं। तो इस मेथड के बजाय अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ उस तरीके से आप बिंदियों को स्टोर करके रखिए, आपको बहुत फायदा होगा, ट्रैवल के टाइम पे भी आसानी होगी। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगी कि अपनी बिंदियों को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लूंगी, फैंसी बिंदियां और रेगुलर बिंदियां। रेगुलर बिंदियां वो हैं ऑब्वियसली जो हम डे टू डे आम डेज में यूज़ करते हैं ऑन अ डेली बेसिस, और फैंसी बिंदियां जो हम ओकेजनली यूज़ करते हैं सिर्फ पार्टीज में ही। तो सारी ही बिंदियों को मैंने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया है, फैंसी एंड रेगुलर वंस। इनको हम सेपरेटली ही पाइल अप करेंगे। अब इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं यूज़ करूंगी चार्ट पेपर का। थिक चार्ट पेपर आप यूज़ कीजिएगा, बेटर रहेगा। आप एक बिंदी का पैकेट लीजिए, रेगुलर साइज वाला पैकेट ही लीजिएगा, और उसके साथ आप चार्ट पेपर पे एक मार्किंग ले लीजिए। फुल चार्ट पेपर की लेंथ हमें काट के लेनी है इस साइज की, तो इसीलिए ये पैकेट मैं यूज़ कर रही हूँ मार्किंग्स के लिए। इस मार्किंग के अलोंग फुल चार्ट पेपर की शीट आप कट करके ले लीजिए, और इस तरीके से मैं 2 शीट्स कट करूँगी सेम साइज की ही। दो लंबी हमें चार्ट पेपर की स्ट्रिप्स मिल गई हैं। अब ये जो बिंदी का पैकेट हमने माप वाला लिया था उसी के साथ इन स्ट्रिप्स को ऐसे फोल्ड कीजिए जैसे कि आप फैन बनाते हैं। बहुत इजी है, सबने फैन अपने स्कूल डेज में बनाया ही है। तो बस इन दोनों ही स्ट्रिप्स के साथ आप इनको फोल्ड करते जाइए बैक एंड फोर्थ, और ये फैन बन जाएगा आपका। कुछ अगर चार्ट पेपर का एक्स्ट्रा पोर्शन बच रहा है तो उसको काट के ले लीजिए, क्योंकि हमें सारे सेक्शंस बराबर ही चाहिए। बस इस तरीके से हमने 2 फैंस रेडी कर लिए हैं चार्ट पेपर के साथ। आगे का काम बहुत आसान है। ये एक स्ट्रिप है हमारी फैंसी बिंदियों के लिए और दूसरी है रेगुलर बिंदियों के लिए। हमें बिंदी का पूरा पैकेट अब नहीं चाहिए, सिर्फ अंदर वाला प्लास्टिक ही चाहिए जिसमें बिंदी चिपकी होती हैं। इस प्लास्टिक वाले पैकेट को लीजिए और हर सेक्शन में सेलो टेप की मदद से इन्हें चिपका दीजिए। दैट इज इट। अब आपको हर पैकेट संभाल के रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बिंदी का अंदर का जो प्लास्टिक है उसे निकालिए और हर एक इस सेक्शन में लगा दीजिए। काफ़ी कॉम्पैक्ट हो गया है ये, ट्रैवल के लिए भी बहुत ज़्यादा आसान है। मैंने 2 इस तरीके से फैंस रेडी कर लिए हैं और ऊपर से इनको लेबल भी कर लिया है ताकि मुझे पता रहे कि कौन से पैकेट में कौन सी बिंदी है। काफ़ी मुझे ये आइडिया अच्छा लगा। स्पेस सेविंग आइडिया भी आप इसको कह सकते हैं। वैसे तो ये पिनिंटरेस्ट इंस्पायर्ड आइडिया है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम श्योर आपको भी अच्छा लगा होगा। ऐसे आप जितनी मर्जी चाहे स्ट्रिप्स बना सकते हैं। लंबाई भी इन स्ट्रिप्स की आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। हालांकि मेरे लिए मुझे लगता है कि ये जो लंबाई है वो परफेक्ट है रोज़ का मैनेज करने के लिए भी। और अब ये इतनी ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो चुकी हैं कि जितनी मर्जी चाहे बिंदियाँ आप अपने ट्रैवल में भी ले जा सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना इन्हें संभालने के लिए और ना ही इनके वेट को लेके। क्लिप्स, क्लचेस, इनको भी ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैं इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको मल्टीपल तरीके बताऊंगी। और इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे एक हैंगर, एक टूटी हुई बेल्ट और एक पुराना स्कार्फ। आप चाहे तो तीनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं,
या फिर कोई एक भी अलग से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे तीनों ही एक साथ इस्तेमाल करके बता रही हूँ। स्कार्फ को मैंने हैंगर के अंदर इस तरीके से हैंग कर दिया है नीटली, और बेल्ट को भी मैं हैंगर के अंदर ही फिक्स कर दूंगी। हालांकि इसका बकल जो है वो टूट चुका है बेल्ट का, लेकिन फिर भी इस तरीके से मैंने बेल्ट को यहाँ पे जुगाड़ के साथ ही अटका दिया है। ये हमारा DIY ऑर्गेनाइजर रेडी हो गया है। इसको आप कहीं भी हैंग कर सकते हैं, अपने ड्रेसिंग टेबल में या फिर डोर के पीछे या कहीं भी जहाँ पे भी आपके लिए कन्वीनियंट है। और हर जगह हैंगर, स्कार्फ या बेल्ट के ऊपर आप अपने क्लिप्स और क्लचेस को डाल सकते हैं और ऑर्गेनाइज करके इस तरीके से रख सकते हैं। हर क्लिप दिख के आ रहा है कि कौन सा कहाँ पे है, आपको कौन सा यूज करना है। निकालना भी आसान है, वापस रखना भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो ये थे आज के कुछ ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ फॉर योर ज्वेलरी, बिंदीज एंड अदर एक्सेसरीज। आई होप आपको ये सभी आइडियाज़ पसंद आए होंगे, लेकिन कौन सा इनमें से आपको बेस्ट लगा मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। फॉर नाउ अब मैं लेती हूँ अलविदा। मिलूंगी जल्द ही अपने अगले वीडियो में आप सबके साथ। Till then, keep smiling, keep watching, and I'll be back soon. Bye bye.